यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यशायाह अध्याय 51। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बड़ा किया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, और वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा धर्म निकट है, मेरा उद्धार प्रगट है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले यो ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक बना रहेगा और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग, बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? क्या तू वही नहीं है जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी थाह में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था? सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अत्यंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। और तू कौन है जो विनाशी मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में न मरने पाएगा और उसे रोटी की कमी न होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जना होती है, वह मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और अपने हाथ की आड़ में छिपा लिया, ताकि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सिय्योन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जाग जाग, उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देखने वाला मद पूरा पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसके पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, सो कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है। मैं क्यों कर तुझे शांति दूं? तेरे लड़के मूर्छित होकर एक एक सड़क के सिरे पर
महाजल में फंसे हुए हरिणी की नाई पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तू यह बात सुन, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यो कहता है कि सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, जिससे तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा कि लेट जा, कि हम तुझ पर पांव धरकर आगे चले, और तूने औंधे मुंह भूमि पर गिरकर अपनी पीठ को आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यशायाह अध्याय 52। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठकर विराजमान हो। हे सियोन की बंदी पुत्री, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंतमेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। फिर प्रभु यहोवा यूं भी कहता है कि मेरी प्रजा जो पहले पहल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया, अब यहोवा की यह वाणी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जबकि मेरी प्रजा सेंतमेंत हर ली गई है। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा दिन भर लगातार होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें कहता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं वही हूँ। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ संदेश, शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, और सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौटाएगा। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देख रहे हैं। दूर हो, वहां से निकल आओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल आओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उन उतावली से निकलना और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग तुझे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुना भी न था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53। यशायाह अध्याय 53। जो समाचार हमको दिया गया था उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? वह तो उसके सामने अंकुर किनाई और ऐसी जड़ की शाखा के समान फूट निकला
जो निर्जल भूमि में हो। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न कुछ तेज, और जब हम उसको देखते थे तब उसका रूप हमें ऐसा न दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, तो भी उसने हमारे ही रोगों को उठा लिया और हमारे ही दुखों को सह लिया। परंतु हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। लोग अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए, परंतु उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवित लोगों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे लोगों ही के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवानों के संग हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, परंतु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान ही के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी
वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कम्बल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता